Hello student, good morning all of you. Welcome back to our channel K class for student. Today in this video I explain about find the value of X, x, y, z, etc. And I hope you like this video. So let's start. Let's start our video. तो बेटा बोलिए कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, बताइए। मैम ये एक्सरसाइज मेरे को ना थोड़ी हार्ड लग रही है, तो आप इसमें से मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछ लो, मैं उनका बता दूंगा। अच्छा, तो आप बताते जाओगे, मैं हाँ, लिखूंगी, ठीक है yes, ना। ma'am. तो एक क्वेश्चन में हम लिखते हैं 4 इंटू 2x -1। कल ये 8 क्लास में भी थी, ये क्वेश्चन है ना। यस मैम। 3x + 11 ये आपका क्वेश्चन है बेटा। दूसरा पेन दो मुझे, ये ज़्यादा मोटा वो कल वाला दो अपना। बोलो तो मैम हाँ बोलिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इधर, ये तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड लग रहे हैं मेरे को। और मैम सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता है मेरे को किस चीज़ में आती है, और सबसे बड़ी वो जो समझ में नहीं आता मेरे को। मैम ये नहीं समझ में आता कि इसमें माइनस आ गया, इसमें माइनस आ गया, तो माइनस प्लस प्लस क्या लिखूँ, माइनस प्लस 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 क्या लिखूँ। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है 4 इंटू 2x -1 + 3x + 1। ये 1 ये 3x + 11 है, ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। और यहाँ हमने x की वैल्यू क्या लेनी है 2, यानी कि जहाँ हमारा x है ना वहाँ हमने क्या पुट करना है 2। तो हम इसको लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग x = 2, यानी कि x के प्लेस पर 2 लेने पर, x के प्लेस पर 2 लेंगे तो इसमें तो दिख ही रहा तेरे को। यस मैम। हाँ, तो पुटिंग x = 2, यानी कि 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 लेने पर जहाँ हमारा x है ना वहाँ हमने 2 पुट करना, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे मैम 4 इंटू, हाँ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 8x है ना। आगे क्या करेंगे 4 1 जा 4, ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 4 प्लस। मैम मैम एक क्वेरी है। बोलो मैम बड़ा नंबर तो 4 है, तो माइनस का साइन क्यों आया? बेटा मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वो प्लस माइनस में देखा जाता और है, मैम ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस का साइन ही आएगा। हाँ मल्टीप्लाई हो रही है, जब एक नंबर माइनस का और दूसरा प्लस का हो तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। और ऐड करते वक्त दोनों प्लस के हैं तो प्लस के रहेंगे, दोनों माइनस के हैं उनके डिजिट प्लस हो जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा। ओके मैम। 3x + 11 अब हम रखेंगे x के प्लेस पर रखेंगे 2 8 इंटू 2 -4 + 3 इंटू 2 + 11। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8 2 जा 14 है, मैम 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 माइनस का 4 प्लस 3 3 2 जा 6 प्लस 11। अब हमने यहाँ क्या करना है, जितने भी प्लस के नंबर है ना उनको ऐड कर लो, 16 और 6। मैम या लिख भी सकते हो एक साथ सबको, 16 + 6 + 11 -4, ये तीनों एक जगह ऐड हो जाएंगे ना। 16 और प्लस 6 कितना होगा 22 और प्लस 11 33। तो ये आ गया आपका 33 -4 प्लस माइनस ये आ गया आपका 29। ये आपका आंसर आ गया, समझ आ गया। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करनी है 10 - 3b -4 -56। तो यहाँ हम b के प्लेस पर क्या रखेंगे 1। मैम 10 पहले लिखे 10 माइनस 3 इंटू बी 1 -4 -56। यस। अब मैम इज इक्वल में लिखेंगे 10 -3
-4 -56। नेक्स्ट बोलो। और मैम अब लिखेंगे 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 में 7। से 3 माइनस क्यों करेगा तू? पहले माइनस वालों को इकट्ठा कर ले तू। अच्छा 56 और 4 क्या होगा? 60 60 और 3 63। तो 10 माइनस 63। तो ये अब हम माइनस करेंगे। 63 में से 10 आएगा मैम माइनस का 53। और तुम कैसे कह रहे थे? पहले तुम कह रहे थे कि मैडम 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका ये 7 रह जाता है। 7 माइनस 4, 7 किसका रह जाता? प्लस का। यस मैम 7 माइनस 4 माइनस 56। फिर हम क्या करते हैं? फिर 7 में से 4 माइनस करते 3 रह जाता। 3 माइनस 56, फिर भी हमारा 53 आता ना। तो एक साथ ही आपने क्या करना? प्लस वालों को एक जगह कर लो, माइनस वालों को एक प्लेस पर ऐड कर लो और फिर दोनों को प्लस माइनस कर दीजिए। ठीक और है? अगर प्लस वाले जाते हैं तो प्लस वाले को ऐड हाँ, कर आंसर किसका आएगा? माइनस जिसका डिजिट बड़ा है। प्लस का डिजिट बड़ा है। डिजिट देखना, यहाँ अपने साइन को बाद में रखना है, पहले डिजिट देखो किसका बड़ा है, उसी का साइन लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके ओके मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a if the value of 2x square plus x minus a is equal 5 and when x is equal 0। पहले मुझे ये बता इस क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, उसके बाद में समझाओ अगर आप मैम इसमें कह रहे हैं कि अगर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ए इज इक्वल 5 है और x की वैल्यू 0 है तो उसे बताओ कैसे आएगा ये। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? a की। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दे रखी है और ये पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी a के इक्वल है। तो वो कह रहा है कि अगर हम x को 0 मान लें, x के प्लेस पर 0 रखें तो a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं ना, x की तो हमने रख दी वैल्यू 0, तो a की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ हमारा x है वहाँ क्या रखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इज इक्वल 5 और x इज इक्वल क्या रखें? 0। x इज इक्वल 0 रख लेंगे हम। तो 2 ब्रैकेट में रखो x की पावर 0, x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो x की पावर भी 2 हो जाएगी ना, 2 प्लस नेक्स्ट 0 है ना, माइनस a इज इक्वल 5। 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 माइनस a इज इक्वल 5। a की वैल्यू है 5 इसका मतलब। हाँ, तो 0 तो 0 ही रहेगा। तो माइनस a है यहाँ पर, माइनस a इज इक्वल 5। अब देख कोफिशिएंट की बात कर रहा था तो अभी मेरे से पूछ रहा था कोफिशिएंट क्या होता है। जिस वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म ना लिखी हो, कोई नंबर ना लिखा हो, तो उसका एक तो होता है ना, उसके साथ 1 होता है ना। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? माइनस ए का कोफिशिएंट क्या होगा? -1। अब ये -1 यहाँ है और इस -1 को उधर ले जाएं हम, वैसे तो डिवाइड होकर जाएगा, वो डिवाइड होकर जाएगा और डिवाइड करते वक्त एक भी नंबर, एक प्लस का और एक माइनस का हो तो आंसर क्या हो जाता? माइनस का। तो जब ये -1 इधर जाएगा तो वो 5 को डिवाइड करके 5 को भी क्या बना देगा? माइनस का। और a इज इक्वल -5। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कल जो आप सैम्पल पेपर लाई थी अनिक्षा, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था ना? यस मैम। मैम पर आपने ये स्टेप क्यों किया? क्योंकि उसमें -a इज इक्वल 5 आ तो गया था। तो मतलब तुम्हारा आंसर सही होता है या गलत होता है, तुम ये कह रहे हो ना? यस मैम। अब हमारा था -a इज इक्वल 5, बट बेटा उसने तो सिर्फ a का पूछा। a और -a में तो डिफरेंस है ना? यस मैम। a और -a दोनों अपोजिट है ना? तो इसलिए हमने इसे a का माइनस हटाने के लिए इधर लाना पड़ा माइनस को। यस मैम। आगे समझ में? ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7 एंड p इज इक्वल क्या लेना आपने? -2। -2। तो हम लिखेंगे मैम
कहीं कहीं लिख ला करो, याद हो जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल -2। तो पी के प्लेस पर हमने -2 पुट करना है। तो पहले तो हम -3 रखेंगे, ब्रैकेट में -2, पी का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 इंटू -2, माइनस का साइन हो तो उसको ब्रैकेट में रख दो, ठीक है ना, +7। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 या 4, प्लस का 4 बन गया ना। यस मैम, और इसमें है 1 2 3, तो 3 मतलब माइनस ही आएगा इसमें। हाँ, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया -12, -12 और 4 2 जा 8, प्लस माइनस का 8 प्लस 7। अब क्या करूँ मैं मैम, माइनस वाले को प्लस कर दो। हाँ, क्या लिखूँ, माइनस का 12 और माइनस का 8 प्लस हो गए तो क्या लिखूँ मैम, -20 माइनस का 20। देखो डिजिट सम हो गए, पर साइन किसका लगा, माइनस का। और प्लस में +7। अब क्या करूँ मैम, 20 में +7 कर दो तो आ जाएगा -12। 20 में 7, -20 में 7 प्लस कर दें, -20 में कह रहा है ना। और प्लस करने के लिए देखो क्यों आया यहाँ पर, इधर देखेंगे, देखो नंबर लाइन जो तुम्हारी होती है, ये तुम्हारा है -20 यहाँ बैठा है, ठीक है ना। और हमने प्लस करना है, प्लस करने के लिए हम किधर जाते हैं, राइट हैंड को, -19 -18 -17 -16 -15 -14, कितने स्टेप, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 स्टेप हमने राइट हैंड को जाना पड़ेगा। तो इसलिए माइनस का आ गया आपका 13। आया समझ में? यस मैम। बस ये चीज़ें तो देखनी है, ये तो तुम सीख चुके हो यस मैम, 6th क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, मुश्किल तो नहीं कह सकते वैसे। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a = 5 and b = -3। हाँ, यहाँ पर 2 वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 5 एंड बी की वैल्यू दे रखी है -3। तो सबसे पहले तो बेटा हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, 2 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा 2a² + 2ab + 3 - ab। अब क्या करना, हमने a = 5 लेना है एंड b = मैम आपने ऐसे इंटू मतलब इसको 2a² और 2ab क्यों करा, इसमें आप ये कह रहे 2 हो इंटू a² डायरेक्ट ये कह रहे हो कि हम ब्रैकेट के अंदर ही रख लेते हैं ना। यस मैम। तो वो भी करेंगे तरीका, पर बेटा बोर्ड मास के तरीके से पहले ब्रैकेट ही ओपन करनी होती है, यस मैम। ये अच्छा तरीका है। तो a = 5 एंड b = 3 लेने पर तो हम लिखेंगे 2 ए के प्लेस पर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या लेना, 5 इंटू बी क्या लेना, -3। इसको हल्का सा ब्रैकेट दे दो, ठीक है। यस मैम। और +3, अब अगेन ए के प्लेस पर क्या 5 एंड इंटू बी के प्लेस पर -3 है ना। यस मैम। तो देखो 5 को पहले 5 से 5 का स्क्वायर करो, 25 और 25 2 जा और 50, ये आ गया हमारा 50। अब यहाँ पर ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यस मैम। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 और ए इस पूरी सीरीज में एक माइनस का साइन आ रहा है, तो एक माइनस में क्या आएगा, माइनस। हाँ, माइनस का क्या आ गया आपका, माइनस का 30। अब आगे यहाँ आएंगे हम, पहले यहाँ आएंगे, देखो +3 लिखेंगे, पहले तो +3 लिखेंगे हम। अब हम करेंगे 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, तो 5 के आगे भी माइनस का साइन है और प्लस 3 का हो जाएगा, प्लस के 15।
अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या बताया था मैंने? मैम 50 में से नहीं, मैम 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 हाँ हाँ 50 प्लस 3 प्लस 15 माइनस 30। हाँ, चाहे तो एक साथ लिख लो, 50 प्लस 3 प्लस 15 माइनस 30। तो 50 और ये आ गया 60, 60 और 3 63, 63 और 5 68, है ना? यस मैम। कितना हो गया? 68 माइनस 30। 68 माइनस 30 38 और ये आ गया आपका 38। 38। अब तू कह रहा था, अब तुम ये कह रहे थे सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड क्या मतलब, अगर तुम ब्रैकेट के अंदर ही लिखना चाहते हो तो ये था हमारा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का 3 माइनस ए बी कि हम ब्रैकेट में रख दें इसकी वैल्यू 2 5 रखना है ना यहाँ। यस मैम। 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 3 माइनस 5 इंटू माइनस 3। तो यहाँ पहले देखेंगे 2 तो बाहर ही रहने दो, 2 5 जा 25। यस मैम। और 5 3 जा 5 3 जा 15 और 15 किसका हो जाएगा? माइनस का 15 माइनस का 15 आ गया। यस मैम। और प्लस में 3 प्लस 3 और 5 3 जा माइनस 3 प्लस का 15, है ना? यस मैम। अब पहले क्या करेंगे हम? अब हम इसको माइनस कर लेंगे, 25 में से 15 हाँ, तो ये आ जाएगा गया हमारा 10 आ जाएगा। 10 प्लस 3 प्लस 15। अब क्या हो गया हमारा? 20 कर लेंगे, 10 इंटू 20 प्लस 3 प्लस 15 20 और 15 हो गया 35 और 3 38। कैसे भी कर लो, उतने स्टेप करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 स्टेप इसमें भी करने हैं, 4 उसमें भी करने पड़े हैं। जो आपको इजी लगे वो कर लेना। अगर तो बेटा सारे डाउट क्लियर हो गए? यस तो मैम। ध्यान से प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन तो जरूर दबा देना मेरे दोस्त। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।